राधे राधे भक्तों देख सकते हैं ये बाल संत महाराज जी हमको मिले हैं ये कुंभ मेले प्रयागराज में। और देखिए महाराज जी कितनी कम उम्र है। महाराज जी आपकी आयु कितनी होगी? 14 साल। 14 साल। तो 14 वर्ष की आयु में महाराज जी कब आप संत भेष में आए थे? नहीं बताएंगे। अच्छा, ये नहीं बताएंगे आप। अच्छा महाराज जी, आप इस कुंभ में हैं, विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो महाराज जी कुंभ की महिमा क्या है? कुंभ की महिमा जो है, कुंभ की बड़े बड़े साधु के दर्शन करने आते हैं पब्लिक, और कोई अपने पाप धोने आता है यमुना जी में। तो मतलब अगर कोई भी भक्त आके कुंभ में स्नान करता है तो उसके पाप धुल जाते हैं? वो समुद्र में छोड़ देते हैं यमुना जी। अच्छा, यमुना जी समुद्र में, उसके पाप मतलब समुद्र में चला जाता इसलिए है। यमुना जी को पाप नहीं लगते। अच्छा, यमुना जी को भी पाप नहीं लगते हैं, इसलिए वो यमुना जी छोड़ देती है कि समुद्र से, इसलिए यमुना जी गंदी नहीं होती। अच्छा, यमुना जी गंदी नहीं होती, मतलब हम आए, हमारे पाप धुलेंगे, वो यमुना जी में चले जाएंगे। वो यमुना जी में चले जाएंगे, वो समुद्र में छोड़ देती, उनको नहीं लगते अपने पाप। अच्छा, उनको नहीं पाप लगते हैं, वो समुद्र में छोड़ देते। समुद्र में छोड़ देते। जैसे कि भक्तों सभी जानते हैं कि यमुना जी समुद्र में मिल जाती हैं, तो हमारे पाप भी वैसे समुद्र में चले जाते हैं, और समुद्र तो विशाल है ही। अच्छा महाराज जी, जैसे आप किस भगवान के उपासक हैं? हमारा भगवान है रामचंद्र। अच्छा, सीताराम, रामचंद्र जी के उपासक हैं। तो यदि हम भक्ति करना चाहें रामचंद्र जी की तो कैसे करें? आप भी पेंट में करो। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि संत वेश ही धारण करें? जरूरी, अब वो भगवान जाने, जिसके ऊपर भगवान लिखा होता है अगले जन्म में जी, वही बनता है संत जी। तो मतलब कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब हम संत बनते हैं? 84 लाख। हाँ, तो 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो 84 लाख योनियों में जो महाराज जी 84 लाख योनियों में मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। मनुष्य अच्छी होती है। अच्छी होती है। तो महाराज जी मनुष्य की योनि अच्छी होती है। अच्छी होती है मनुष्य की योनि। तो आपको प्रेरणा लगी सीताराम जी की भक्ति करने की। और महाराज जी आपका गुरु आश्रम कहाँ पे पड़ेगा? उज्जैन बड़नगर। अच्छा, उज्जैन बड़नगर में पड़ेगा। तो कुंभ में आप कितने दिन से घूम रहे हैं महाराज जी? कुंभ में होगा हमको अभी 5 दिन हो गए। 5। अच्छा, 5 दिन हो गए। तो जब तक कुंभ रहेगा तब तक आप यहीं पे रहोगे? अभी हमको जाना है, थोड़ा बाहर जाना है। जी 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 महाराज जी। तो अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप की उम्र देख सकते हैं भक्तों, महाराज जी की उम्र मात्र 14 वर्ष है। तो 14 वर्ष के इतने कम उम्र में आप संत वेश में आ गए महाराज जी। और जो आपके उम्र के बच्चे हैं, जैसे उनको खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है, मोबाइल में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, टीवी पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? उनके लिए वो तो गेम खेलते रहते हैं कि बच्चे। जी महाराज, जैसे माँ बाप प्यार देंगे जी वैसा बच्चा होएगा। जी जी। मतलब हमारे परिवेश, हमारा माहौल ही जैसा रहेगा वैसा ही बच्चा रहेगा। तो महाराज जी आप भी परिवार में रहे होंगे? अब वो नहीं पूछो। हाँ, मतलब परिवार में थे आप भी थे। लेकिन प्रेरणा लगी। और अच्छा, ये तो बता सकते हैं महाराज जी आप कितने भाई बहन थे? जी नहीं बताएंगे। ये भी नहीं बताएंगे। देखिए भक्तों, महाराज जी ये चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बताना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए कितने बाल रूपी संत है महाराज जी। और महाराज जी जैसे आप उज्जैन में, और जब ये महाकुंभ खत्म होगा तो फिर आप उज्जैन ही चले जाएंगे? नहीं, फिर हम चले जाएंगे, अभी बाहर चले जाएंगे, बर्फ पहाड़ों के साइड। अच्छा, मतलब हिमालय क्षेत्र में आप चले जाएंगे, तो वहाँ भी आपका गुरु स्थान है महाराज जी? वहाँ पे महात्मा रहते हैं, जहाँ पे। हाँ, महात्मा जी रहते हैं। तो महाराज जी आप अभी घूम के भ्रमण करके संत महात्मा के दर्शन ही कर रहे हैं महाराज जी? अच्छा महाराज जी, जो आप बताए कि इतनी कम उम्र में आप संत वेश में आ गए, तो संत वेश में आने के लिए यदि कोई भी, मान लीजिए किसी को प्रेरणा लगी, अंदर से प्रेरणा होती है तभी कोई संत बनता है, तो संत वेश में आने के लिए उनका कैसे उपनयन संस्कार क्या क्या किया जाता है महाराज जी? ये थोड़ा भक्तों को बताइए। जी नहीं बताएंगे आपको। ये भी नहीं बताएंगे? क्यों बताएंगे, आप साधु साई। अच्छा, ये चीज़ें आप नहीं बताएंगे। अच्छा महाराज जी आप, अच्छा ये चीज़ें नहीं बताई जाती है, वो मतलब आपके गुरुजी ने बताया है कि ये चीज़ें नहीं बताई जाती है। और महाराज जी जैसे ये लोग जो भी हैं
ऐसे संत महाराज जी लोग ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तो उससे क्या होता है महाराज जी? उससे कुछ नहीं होता, जो करने वाले करते हैं। जी। जो नहीं करता है वो उसके चेले उसके आश्रम के अंदर भी नहीं पीते हैं। संत लोग जो नहीं करते हैं जी। तो उनके आश्रम के अंदर कोई पीते नहीं। जैसे महाराज जी के जी अपने महाराज जी हैं पीते हैं तो उनके चेले भी पीते होंगे। जी 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 महाराज। जैसे हम हैं तो हमारे चेले भी पीते होंगे, हम नहीं पीते तो हमारे चेले कहाँ से पीते? अच्छा, मतलब महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे गुरु करता है वैसे चेले भी करते हैं। जी महाराज जी। और अच्छा, उससे क्या होता है? कुछ आनंद की अनुभूति या कुछ क्या होता के है? लिए पीते हैं। अच्छा, शौक के लिए पीते हैं। उससे कुछ होता थोड़ी है। अच्छा, शौक के लिए पीते हैं। आप पियो या ना पियो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस शौक के लिए पीते हैं। जी महाराज, मतलब दिखाने के लिए लोगों को? नहीं, शौक के लिए। अच्छा, अपने शौक के लिए, अपनी शांति के लिए महाराज जी। अच्छा महाराज जी, तो जैसे हमारे सनातन में बहुत से देवी देवता हैं, तो हम किसकी पूजा करें ये आप बताइए। जिसकी आप पूजा करते हो उन्हीं की करो। जी। जैसे इष्ट देव कोई एक ही होता है, तो हम किन को इष्ट देव बनाए महाराज जी? वैसे करो तो पूजा सबकी, जो दिल से एक भगवान होते हैं, जिससे हमारे भगवान है, हम करते हैं सबकी पूजा। जी। हम करते हैं सब भगवान की पूजा है। जैसे हमारे मतलब भगवान है एक इष्ट देव जी, जिनको आप ज्यादा मानते हो, जिनसे ज्यादा लगाव है, वो श्री राम जी हैं आपके। तो मतलब पूजा हर भगवान की हम करें, लेकिन एक जो इष्ट देव होता है उनको अपने आत्मा में बसा के ही रखें। और महाराज जी, जैसे अगर कोई गृहस्थ में है तो वो कैसे भक्ति कर सकता है? अपने मतलब पैंट में ही लेके करें, माला भी लेके करें। गृहस्थ वाली माला मिलती है वृंदावन में। अच्छा, वृंदावन में गृहस्थ वाली माला मिलती है। तो उसको लकड़ी वाली मिलती है। अच्छा, लकड़ी वाली, मतलब तुलसी जी वाली? तुलसी वाली नहीं, लकड़ी वाली। अच्छा, वो लकड़ी वाली। तो और तुलसी वाली वो उसका मन ही नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा वो 1 महीने जपेगा, 2 महीने जपेगा, फिर नहीं जपेगा। क्यों महाराज जी? मन ही नहीं लगता, वो तो अपना गृहस्थ जीवन बिताएगा। अच्छा, मतलब वो गृहस्थ में आडंबरों से घिरा पड़ा हुआ है, जिम्मेदारियों से घिरा पड़ा हुआ है, तो इस वजह से उसका मन ही नहीं लगेगा कि हम मतलब लगातार कर पाए। और संत वेश में ऐसा नहीं है, क्यों महाराज जी? और महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि वृंदावन में लकड़ी वाली माला मिलती है, तो लकड़ी वाली और आप सब जो जपते हैं वो कौन सी माला होती है महाराज जी? संतों की माला होती है। तो वो किस चीज की बनी होती है? वो तुलसी की बनी होती है। तो महाराज जी आप बताइए भक्तों को कि जैसे हम लकड़ी वाला क्यों गृहस्थ को दिया जाता है और तुलसी वाला क्यों संतों को दिया जाता है? वो लकड़ी होती है तो तुलसी की सेवा नहीं कर पाएगा गृहस्थ। जी महाराज जी। उसको अच्छे से नहीं रख पाएगा, मांस भी खाता है, लहसुन प्याज का खाता है। जी महाराज, खंडित हो जाएगा माला उससे। जी। अच्छा, तो इस वजह से उनको लकड़ी की माला दी जाती है? लकड़ी भी दी जाती है, बहुत से मन करते हैं तो वो ले लेते हैं अपने मन। जी। तुलसी की हमने बहुत सी जगह देखी है। अच्छा, लकड़ी की माला भी दी जाती है और तुलसी माला भी दी जाती है अपने आप वो लोग। हाँ, लेकिन उनको सेवा करना बहुत बड़ा होता है। वृंदावन में तो सब जपते हैं। जी महाराज जी, हाँ हमने भी देखा उधर, तो पूरे ब्रज में ही लोग, कोई भी गृहस्थ हो कोई भी हो, वो जपते ही जपते हैं। तो भक्तों महाराज भी जपते हैं उधर वृंदावन में सब। जी जी महाराज जी, उनको खाने को मिलता है, भजन करते हैं भगवान का। हाँ, ये तो है महाराज जी, वहाँ पे कोई भी भगत भूखा नहीं रहता है। आप गए हो महाराज जी वृंदावन? तो गए वृंदावन। कितनी बार महाराज जी? बहुत बार गए, वृंदावन से आ रहे थे। अच्छा। हम 1-2 दिन रुके, 1 दिन रुके थे हम दिल्ली में जी। और वैसे वृंदावन से हम सीधे पुरानी दिल्ली आए, पुरानी दिल्ली से इधर। अच्छा, पुरानी दिल्ली से आप इधर? तो भक्तों आप सभी देख सकते हैं कि महाराज जी ने इतनी बड़ी बात बताई कि लकड़ी की माला और तुलसी की माला के बीच का अंतर क्या है, जो हम इतने दिन से संत मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें शायद हमको पता ही नहीं थी कि क्यों लकड़ी की माला गृहस्थों के लिए है और तुलसी माला संतों के लिए है। तो महाराज जी, यदि गृहस्थ भी चाहे कि नहीं हम लकड़ी, जैसे ये होता है ना कि हमको फल कम मिलता है, जो सेवा कर सकता है वो तो ले सकता है तुलसी की माला। तुलसी की माला फिर रखी उसकी सेवा भी होती है। तो कैसे सेवा कर, जैसे मान लीजिए हम गृहस्थ हैं, तुलसी की माला हम ले लिए, तो कैसे सेवा करें महाराज जी? उसका क्या क्या नियम है महाराज वो जी? जैसे गृहस्थ खाता है प्याज लहसुन, जो तामसी में आता है, जैसे जो कटहल हुआ, कटहल। हाँ, कटहल। बैगन हुआ। जी। बैगन, कटहल,
और लहसुन, प्याज, अदरक तो चल जाता है। तो महाराज जी बैगन भी तामसी में आता है? हाँ, बैगन तामसी अच्छा, में। बैगन भी आता है। भगवान को भोग नहीं लगता हमारे में अच्छा, बैगन का, हो। भगवान को भोग नहीं लगता। तो यदि वो तुलसी की माला रख रहे हैं तो उनको इन चीजों का बर्ताव करना पड़ेगा, ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। हाँ, प्याज, लहसुन जी। जब हम खा लेते हैं तो पता तो अपनी हम माला को छूते नहीं है। आह, मतलब यदि खा लेते हो तो माला को नहीं छूना रहता है। फिर हम दूसरे दिन स्नान कर लेते हैं जब, जी। फिर इसमें सो लेते हैं जब छूते हैं। मतलब 24 घंटे बाद जब हम अगले दिन में चले जाते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, तब हम सोते हैं। तो यदि आप हमारे गृहस्थ आश्रम में तो प्याज को फेंक देते हैं निकाल के। हो, प्याज का तो बनता ही नहीं होगा महाराज। जैसे सब्जी में गलती से आ जाती है ना, अच्छा, सब्जियों में हाँ। एक एक प्याज तो निकाल के फेंक देते हैं, जी। रखते नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगता है। अच्छा महाराज जी, क्यों इसको मतलब तामसी भोजन माना गया है? प्याज, लहसुन, जो बैगन में कह रहे हैं आप, ऐसा क्या है उसमें महाराज जी? इतना तो नहीं मालूम हमको। प्याज तामसी में आता है भोजन में। हाँ, ये तो भोजन अलग होता है अंत। हाँ, ये तो हमने भी सुना है महाराज जी, वो तामसी भोजन में ही आता है। जैसे मांस मरीदा में आता है वो। जी। जो पता है, जो कट्ठे में रहती है, जो गुठली होती है, वो आँख होती है। अच्छा, हाँ। आँख होती है जो कटहल में रहती है ना, वो गुठली। जी 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 महाराज, वो आँख, बड़े बड़े बीज जिसको वो आँख बोलते होती है कटहल की। हैं। जी। तो वो एक तरफ से वो मांस में आ जाता है, हाँ। क्योंकि वो एक तरह से जीव ही हम मानते हैं उस चीज को। तो भक्तों, आप सभी देख सकते हैं कि महाराज जी की उम्र तो बहुत कम है, लेकिन ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है महाराज जी के पास। और देखिए, जो चीज़ें हम नहीं जानते थे वो चीज़ें महाराज जी बहुत ही आसान शब्दों में बता दिए हैं हमको। तो महाराज जी, आप इससे पहले तो कुंभ में नहीं गए होंगे, किसी कुंभ में अभी गए थे इसके पहले? इसके पहले हरिद्वार का लगा था, हरिद्वार के में थे। अच्छा, 2019 में गए थे आप महाराज जी? तब तो महाराज जी आज 14 वर्ष की उम्र है, तब तो आपकी उम्र 8-9 वर्ष की रही होगी महाराज जी। क्यों हुई होगी? अरे पिछली बार नहीं महाराज जी, वो 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हरिद्वार में लगा होगा, निकल गया। तो हम 14 साल के, 15 के हो जाएंगे कुंभ के बाद। हाँ, 15 के हो जाएंगे कुंभ के बाद। हो जी, कुंभ हो जाएगा अपना जी। 15 के हो जाएंगे फिर हम। 15 के हो जाएंगे। वक्त तो देखिए, कितने दिव्य संत के दर्शन इस प्रयागराज महाकुंभ में हमको देखने को मिले और हम धन्य हो गए। आप सभी भी महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। महाराज जी भक्तों को आशीर्वाद दे दीजिए। और जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम।